हेलो बच्चों, ये आपके सामने आ चुका है लेक्चर 19 का पार्ट नंबर दूसरा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बीसीसी की त्रिज्या और उसमें परमाणुओं के बीच में जो उसकी कोर लंबाई होती है उनमें संबंध क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास ये बना हुआ है एक स्ट्रक्चर बीसीसी का, जिसमें आप पढ़ चुके हैं कि परमाणु कोनों के अतिरिक्त एक बॉडी के कहाँ होते हैं, सेंटर पे भी होता है एक परमाणु। ठीक है ना, कोनों के अतिरिक्त कहाँ है, एक परमाणु बॉडी के सेंटर में है। इसको हम लोग बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, आज हम लोग इसमें जानेंगे कि इसकी त्रिज्या और इसकी भुजा ए में क्या संबंध होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छे से एक एक चीजों को क्लियर करेंगे और बहुत ही अच्छे से फोकस करिएगा। देखिए, आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या है। यहाँ पर हमने क्या किया है, ए और डी को आपस में मिला दिया है। ए और डी वाले जो हमारे पास परमाणु है, इनको आपस में हमने दूरी इनकी मिला दी है और सी से डी वाली मिला दी है। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ इसका फिगर बनेगा, जहां पर अगर कुछ छोटी छोटी बातें करें तो आप जानते हैं कि ए से बी तक ये भुजा जो है, ये भुजा होती है। तो इसको हम लोग किससे मदद से करते हैं, ए से ऐसे ही। देखिए, ये भी एक कोर है जिसको हम लोग भुजा कह सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या मानते हैं, ए, क्योंकि घन की सारी भुजाएं तो बराबर होती है ना। ऐसे सी से ए वाली जो है, इसको भी हमने क्या मान लिया, ए मान लिया है। बट सी से डी पर यहाँ पर ये कोई भुजा नहीं है, ये एक विकर्ण जा रहा है। ठीक है, तो विकर्ण हमको निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा हमारे पास में। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि माना बीसीसी में कण की त्रिज्या। ठीक है, बीसीसी में क्या माना हमने, कण की जो त्रिज्या है वो मान लिया ए आर है। त्रिज्या क्या है, आर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं आर। और जो भुजा है इसको क्या मान लिया, भुजा मान ली हमने ए। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान से देखिए। देखिए, आपको एक यहाँ पर ये दिख रहा होगा त्रिभुज ए बी डी, दिख रहा है ए बी डी। देखिए, ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो आपको मेरे ख्याल से पाइथागोरस प्रमेय आती होगी। नहीं आती है तो हम यहाँ पर एक बार लिख दे रहे हैं। मैथ वाले जो हैं उनको तो पता होगा, बायो वाले याद कर ले। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका उपयोग हम लोग करेंगे इसमें त्रिभुज ए बी डी में। तो यहां पर हम क्या लिख ले, हम यहां पर लिख ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर हम देखें तो हमारे लिए कर्ण का काम कौन करेगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये जो लाइन यहाँ से गई है ना, ठीक है, ये वाली लाइन क्या होता है ना, आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए ऐसे एक बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स में ये वाला हिस्सा, ये जो अगर हम इसको ए बी सी डी इनको मान लेते हैं तो ये सारी क्या है, ए से बी भुजा है, बी से सी भुजा है, सी से डी भुजा है, डी से ए, ये सारी भुजा है। लेकिन क्या करें हम, अगर ऐसी कोई एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से बीच में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण या विकर्ण कह सकते हैं। ठीक है, यही हमारा कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये भुजा दिख रही होगी, ये भुजा दिख रही होगी, लेकिन ये क्या है, ये हमारे लिए कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब हो गया एडी का स्क्वायर, और आप इनमें से किसी को लंब किसी को आधार मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए इसको अगर लंब मान लिया तो ए बी स्क्वायर, और इसको आधार मान लिया तो बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर जो है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर जो है हमारा किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। देखिए, ए डी स्क्वायर की तो वैल्यू हमें कुछ नहीं पता है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे, ऐसे कुछ नहीं मान सकते ना। बट ए बी और बी डी की तो पता है, ए बी की भी ए है, बी डी की भी ए है। तो जहां पर ए बी था वहां पर ए रख दिया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, प्लस जहां बी डी था वहां भी ए रख दिया, इसका भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मिला के क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। और यहाँ अगर हम, शायद आपको पता हो कि अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर पहला दे दीजिए। उम्मीद करेंगे आपको ये वाला त्रिभुज की बात समझ में आ गई होगी। अब एक दूसरा त्रिभुज आप देखिए, एक और दिख रहा होगा आपको, ए सी डी। ये देखिए दिख रहा है ए सी डी।
इस पे भी लगाएंगे पाइथागोरस पे में। तो यहाँ पर अब बात ध्यान दीजिए, हमारे लिए यहाँ पर ये कर्ण का काम करेगा क्योंकि हमें एडी की वैल्यू पता चल चुकी है। यहाँ देखिए एडी की वैल्यू ये रही हमारे पास, ठीक है। तो इनमें से हम इसको लंब और इसको आधार मान सकते हैं, या इसको आधार इसको लंब, जो भी आपको मानना कर लीजिए, हमारा तो काम चलाना है हमको, ठीक है ना। ये सी डी हमारे लिए क्या होगा, ये कर्ण होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। इस पे लगाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर बराबर किसके, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, क्या, देखिए हम सबकी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू देखिए जरा क्या है, ए से लेकर सी तक की वैल्यू ए है, तो ये हमारा हो जाएगा सी डी स्क्वायर बराबर ये हो गया ए स्क्वायर, और प्लस ए डी स्क्वायर की वैल्यू आप मेरे ख्याल से रख सकते हो, ए डी की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट 2a स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 2a स्क्वायर, ये रख लिया हमने ए डी की वैल्यू। और इस ए डी के ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना, तो इस पूरे का भी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा 2a स्क्वायर, क्या बचेगा, 2a स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। ये आपस में मिलकर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हम तो कर लेंगे 3a स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पर जरा एक बात ध्यान दीजिए कि हमें क्या मिल रहा है, चूंकि जो सी डी की वैल्यू है ये हमें पता है, सी डी की वैल्यू है 4r के, कितने आर के बराबर है, 4r के। अब आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया 4r, तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप इनको ध्यान से देखिए तो ये गोले एक दूसरे से सटे होंगे ना, कुछ इस तरह से ऐसे सटे होंगे, ठीक है। और जब ऐसे सटे हुए हैं तो यहाँ पर देखिए ये ए से सी वाली देखिए ऐसा कुछ ऐसा जाएगा, ध्यान से आप देख सकते हैं, कुछ तुलना करिए इसकी, मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये सी से लेकर डी तक के गोले सारे सटे हुए हैं, तो सटे हैं तो हमने एक ऐसे लाइन खींच दी बीच में। अब इन गोलों पर जरा फोकस करिए, बताइए सी से डी की दूरी क्या है हमारे पास, सी से डी की दूरी देखेंगे तो सी वाले में देखिए आधी त्रिज्या, तो भैया ये क्या है, एक त्रिज्या ये है इस गोले की, सी वाले की, एक त्रिज्या इस डी वाले गोले की है, और जो बीच का गोला है देखिए उसकी दो त्रिज्याएं होंगी कि नहीं, आधी ये और आधी ये, है ना। गोले का जो आधा हिस्सा होता है, गोले का जो ये पूरा हिस्सा है, इसमें हम यहाँ पर ऐसे एक दूरी खींच देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, गोले में पूरी एक ऐसी लाइन खींच देते हैं तो उसको बोलते हैं व्यास, और जब व्यास का हम आधा कर देते हैं तो बन जाती त्रिज्या, ठीक है। तो ऐसे ये भी त्रिज्या हो गई और ये भी क्या हो गई, त्रिज्या, इस पे दो त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर इस गोले में दिख रही है हमको, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, दो त्रिज्या ये हो गई, ऐसे इस गोले में एक त्रिज्या, एक त्रिज्या ये, दो त्रिज्याएं ये हो गई। तो टोटल सी और डी से बीच में कितनी दूरी है, सी से लेकर डी तक के बीच में हमारे पास 4r मिल रहे हैं, तो यानी कि सी डी की वैल्यू कितनी है, 4r के, ठीक है। तो जहां पर सी डी लिखा हुआ वहां हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ओके। अब यहां से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, करना क्या है, स्क्वायर हटाइए तो वहां पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, ओके। अब एक बात बताइए, हमने आपको बताया था स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो स्क्वायर तो केवल ए के पास है ना, तो ए क्या करेगा, ए अपने स्क्वायर से अंडर रूट को काट देगा, ठीक है। तो ए बाहर आ जाएगा, रूट से 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 के पास स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3a, ठीक है। ए क्या हुआ, रूट से बाहर आ गया। अब यहाँ 4 को बटे में भेज दीजिए, तो r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास है a, बचा है रूट 3, और बटे में ये कौन आ जाएगा, 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, a रूट 3/4, ठीक है। ये देखिए हमने इसको भी प्रूव कर लिया, क्या, ये हमारे पास प्रूव होके आ गया है कि BCC में उसकी भुजा A और त्रिज्या R में क्या संबंध होता है, R बराबर a रूट 3/4, जो हमने आपको पहले भी बताया हुआ था अच्छे से, ठीक है। अब हमने इसको प्रूव करके हुए देख लिया है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी क्या कर सके, इससे और भी अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को जान सकें और
अभी हमारे पास एक और बाकी है एफसीसी का। तो एफसीसी के लिए हम लोग मिलते हैं इसके कौन से लेक्चर नंबर 19 के पार्ट 3 में।